वेलकम टू रचित स्टडीइंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं जूनियर सेक्शंस के लिए मैथमेटिक्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो जूनियर सेक्शन के लिए जो बच्चे क्लास 1 to 5 है उनके लिए बिल्कुल अब मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आज एकदम कॉन्सेप्ट को अच्छे से इलेबोरेट करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। बने रहिए मेरी वीडियो में और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषाओं में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग क्या है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, राइट। देखिए ध्यान से, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस। आराम से, इत्मीनान से और ध्यान से देखेंगे। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। क्या होता है? समांतर, राइट। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। क्या होता है? लंबवत, राइट। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, देखिएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट को। देखिए, समांतर की जब बातें करेंगे तो कैसी लाइन समांतर लाइन होंगी, तो याद रखिए ऐसा लाइन समांतर लाइन कहलाता है, यानी पैरेलल लाइंस कहलाता है, राइट। जैसे सीढ़ी हुआ ना, सीढ़ी सीढ़ी होता है ना, तो समझ लो सीढ़ी का दोनों बांस जो होता है एकदम फिक्स डिस्टेंस में होता है, इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है। ये दोनों लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। लंबवत लाइन कैसा होता है? परपेंडिकुलर। याद रखिए, अगर एक लाइन ऐसे है ना, तो इसके ठीक सीधा सीधा ऊपर से एक लाइन होगा। ये लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे? इन दोनों लाइंस को आपस में कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं कंसेप्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या देखने जा रहे हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटने वाला। मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में क्या करे? काट दे, राइट। इसको हिंदी में हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा या काटने वाली रेखा। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, कहता है हमारे पास एक लाइन है ए बी और सी डी, राइट। देखिए हमारे पास एक लाइन क्या है? ए बी। और एक लाइन हमारे पास क्या है? सी डी। ये ए बी लाइन है हमारे पास, और एक लाइन क्या है? सी डी लाइन है, राइट। जब ये दोनों लाइन आगे बढ़ेगा यानी एक्सटेंड होगा, राइट। दोनों लाइन को हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। इधर फैला दिए, इसको भी आगे की तरफ। ये दोनों लाइन देखो फैलने के बाद इस जगह पे यानी इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करता है? काटता है। क्या करता है? काटता है, सही है। मान लेते हैं इस पॉइंट को ओ। क्या मान लिए? ओ, है ना। तो हम लोग क्या देखे कि ये दोनों लाइन जो था सी डी और ए बी कहाँ मिल गया? ओ पॉइंट पे, राइट, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे? ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर काट दिया, राइट। कोई दिक्कत? समझ में आया? और कौन पॉइंट पे काटा? ओ पॉइंट पे। कोई दिक्कत? तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस। क्या देखने जा रहे हैं? पैरेलल लाइंस। ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या किया, दो लाइन और ले लिया। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, सही है। आप देख सकते हैं, अगर इस दोनों लाइंस को हम आगे बढ़ाएं, कितना भी आगे बढ़ा दें तो कभी ये दोनों मिलेगा आपस में? नहीं मिलेगा। वाह, बहुत अच्छा। मान लेते हैं इस लाइन को ई एच मान लेते हैं, और इस लाइन को कुछ ही मान लो ए बी मान लो। कोई दिक्कत? सही। देखिए ध्यान से क्या लिखता है, कंसीडर द लाइंस। दोनों लाइन को हम ले लिए, है ना। अगर हम इस दोनों लाइन को आगे बढ़ाएं तो क्या ये दोनों कभी काटेगा? दे नेवर इंटरसेक्ट
ऑन एक्सटेंडिंग, राइट। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, अगर इंटरसेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कितना भी एक्सटेंड कर ले, है ना, इंटरसेक्ट नहीं होगा, ऐसे लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। कौन कौन लाइंस पैरेलल होगा, ए बी क्या होगा, और ई एच क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। अगर पैरेलल होता है ना, तो बीच में पैरेलल का ऐसे दिखाते हैं पैरेलल्स को, ठीक है, हम कहेंगे ए बी पैरेलल टू ई एच, समझ में आया। और देखो ए बी इंटरसेक्ट करता है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, कोई दिक्कत बाबू, समझ में आया आपको, चल कोई दिक्कत। जैसे मान लो एक चीज और कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन की बात करें, अगर डेफिनेशन की बात करें तो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए कहता है द लाइंस व्हिच लाई इन द सेम प्लेन, द लाइंस which lie in the same plane, कहाँ लाई करता है, सेम प्लेन में लाई करता है, राइट, कोई दिक्कत। एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, आपस में काटता भी, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, राइट, आर नोन एज पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन, कोई दिक्कत। क्या है कॉन्सेप्ट कि भैया जो लाई का एक ही प्लेन में होगा, यानी एक ही बोर्ड के ऊपर, एक ही पेपर पे होगा, एक ही प्लेन में होगा, सेम प्लेन में, और कभी भी काटेगा नहीं, वो क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइंस कहलाता है, कोई दिक्कत। और इसको देखो, अगर पैरेलल है तो हम कहेंगे ए बी पैरेलल टू ई एच, ए बी पैरेलल टू ई एच, पैरेलल का ऐसा सिंबल होता, और या फिर ई एच पैरेलल टू ए बी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए ध्यान से, देखो मिटा दे, पढ़िए, कहता है अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिंबल, क्या देखने जा रहे हैं, सिंबल, सिंबल ऑफ पैरेललिज्म, है ना, पैरेलल लाइन का सिंबल ये होता है ना, ऐसे लिखा होगे तो ये समझ लो पैरेलल का सिंबल है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कहता है, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक फिगर देख लीजिए, ये फिगर है ना, मान लो तो ये लाइन आपके ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये ई एफ हो गया, ये जी एच हो गया, है ना। ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारा लाइन आपस में पैरेलल है, तो देखो ध्यान से, मैंने कहा कि भाई ये जो लाइन है ए बी लाइन किसके पैरेलल है भैया, सी डी के, बोलो ना, सी डी के पैरेलल नहीं है, चलिए उसकी प्रकार बताओ, जी एच लाइन किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल, है ना, उल्टा ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया बाबू, तो ये पैरेलल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखने जा रहे हैं परपेंडिकुलर लाइंस, क्या देखने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ध्यान से देखिएगा, क्या देखने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, क्या देखने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ध्यान से देखो, ये कैसे होता है, पढ़िए क्या कहता है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइन आपस में काटती है, मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो भाई 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए तुमको दिखाए थे 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है, जब दो लाइन आपस में सीधा सीधा काटता है, राइट, यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, लीजिए, जब दो लाइन, एक लाइन ये भी हो गया, नीचे तक कर दीजिए इसको, ये लाइन और ये लाइन, मान लो ये लाइन ए बी है, और ये लाइन आपका सी डी है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है,
और ऐसा इंटरसेक्ट करता है कि एंगल कितना बन जाए इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का, है ना, दो रे के बीच में, है ना। ये दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे, तो हम कहेंगे ये मान लो इसको ओ मान लो, तो हम लोग कहेंगे या फिर ए बी जो है, ए बी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है सी डी के, किसके, सी डी के, और परपेंडिकुलर ऐसे दिखाया जाता है। कोई दिक्कत समझ में आया, परपेंडिकुलर दिखाने का ये तरीका है, कोई दिक्कत। देखिए आगे क्या लिखा है, पढ़ो इसको, और हम अच्छे से फिगर बनाए तो इस फिगर को ऐसे आप देख लीजिए, ये ही तरीका है दिखाने का, ऐसे आप बनाइएगा फिगर को, है ना। दो लाइन आपस में पड़ रहे, मान लो कि एक ए है, ये ए है और ये बी है ना। देख रहे ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, तो सॉरी ए ओ ए के ऊपर ओ बी परपेंडिकुलर हो गया, या ये भी कह सकते हैं ओ बी के ऊपर ओ ए परपेंडिकुलर है, इधर से देखेंगे तो ये भी लगेगा, राइट। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ मान लो कि हम कह सकते हैं कि देखो क्या, ओ बी जो होगा, है ना, ओ सी, ओ सी परपेंडिकुलर है, या फिर सी डी भी कह सकते हो, सी डी भी, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है कहाँ पर, ए बी के ऊपर, सी डी ए बी के ऊपर, कह सकते हैं ना। बोलिए परपेंडिकुलर का सिंबल देख लो, क्या होगा, सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। क्या होता है सिंबल, देखो ध्यान से, ऐसा सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, तो मान लो ओ है, ये सी है, ये बी है, ये एम मान लो, है ना। तो दिक्कत, हम कह सकते हैं कि देखो ओ एम जो है यही ना, ओ एम जो है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी लाइन के ऊपर, नहीं ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, कोई दिक्कत बाबू, समझ में आया, अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा। अब हम लोग कुछ ना ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होगा मेरे अंदाज से, है ना, बोलिए, ज्योमेट्री बॉक्स निकालिए, ज्योमेट्री बॉक्स का कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोग देखेंगे। देखिए पहला हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्री बॉक्स में एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है सेट स्क्वायर, क्या नाम है, सेट स्क्वायर, है ना। पढ़िए क्या है सेट स्क्वायर, कहता है टू ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट कंटेन्ड इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में दो ट्रायंगल जैसा आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, ये देख लीजिए, दो ट्रायंगल जैसा है, राइट, एक ये है और एक ये, ठीक है। अब क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ वन ऑफ द सेट स्क्वायर्स आर 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, एक सेट स्क्वायर जो है उसमें एंगल आपका तीन है, देखिए एक इस तरह का सेट स्क्वायर है ना, ये इसमें तीन एंगल है, देखो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, जैसे देख लीजिए ये लाइन है ना, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री पक्का बनेगा, है ना, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। इसमें तीन एंगल होता है, एक 90 हुआ, है ना, एक आपका 60 हुआ मान लीजिए, एक कितना होता है 30 डिग्री, कितना होगा, देखो नाउ 9 और प्लस 6 30, 9 3 और 60 कितना 150 और 150 30 180 हो जाएगा ना, यानी ट्रायंगल है ये, है ना। देख रहे एक ये सेट स्क्वायर होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, देखो लिखा भी है आपके नोट्स में, क्या लिखा है, जो एक सेट स्क्वायर होगा ना उसमें ऐसा एंगल होगा, एक 90 एक 60 एक 30, ठीक है ना। फिर कहता है आप उसके बाद इसमें ये फिगर जो है इस तरह का फिगर होता है सेट स्क्वायर में, आपके पास होगा कि, है ना, है ना। आगे पढ़ो, हाउ टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, कैसे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा गिवन लाइन के और पास करेगा गिवन पॉइंट से, राइट। स्टेप देखते हैं, हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू हाउ टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, पैरेलल टू अ गिवन line and passing through a given point, ध्यान से क्या कहता है,
हाउ टू ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू अ गिवन लाइन, कोई लाइन है उसी के पैरेलल, कोई लाइन है उसी के पैरेलल ड्रॉ करना है और एक गिवन पॉइंट से पास करेगा, ठीक है ना। तो कैसे स्टेप है इसका देखिए, पहले क्या करेंगे स्टेप, टेक अ सेट स्क्वायर एंड प्लेस इट्स ऑन परपेंडिकुलर एज अलोंग ए बी। एक सेट स्क्वायर हमारे पास है, उसके बाद परपेंडिकुलर एज के अलोंग पकड़ने, किनारा जो परपेंडिकुलर वाला होगा उसको ऐसे रख लेंगे, मान लीजिए ए है ये लाइन और ये बी, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया। अब देखो ध्यान से क्या कहता है, और ये आपका मान लो कि रख दिए इस तरह से, आप सेट स्क्वायर रख दिए, सही है। फिर क्या कहता है, प्लेस रूलर अलोंग इन नॉन पैरेलल एज, ये एज पैरेलल तो नहीं है तो इसके यहाँ एक रूलर रख देंगे, ठीक है ना। रूलर अलोंग नॉन पैरेलल एज ऑफ द सेट स्क्वायर रख दिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे स्केल रख दिए, ठीक है ना, दिक्कत, स्केल रख दिए। रखने के बाद देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके एक फिगर यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, तो ये लाइन और ये लाइन इसके क्या आ गया, पैरेलल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। देखिए हम करके बताते हैं, ये स्केल है, यहाँ रख दिए, बताओ सही है, ये लाइन है, ठीक है ना। सही है। अब एक क्या कर लेंगे हम लोग, स्केल रख लेंगे, क्या कर लेंगे, स्केल रख लो, या फिर ये भी चाहिए, इससे भी काम चल जाता। मान लो यहाँ स्केल रख लिए, ठीक है ना। और यहाँ से आप क्या किए, स्केल है ना अगर, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे नहीं ठीक से होगा भाई, ये ऐसे, ये दोनों पैरेलल नहीं हो जाएगा, तो दिक्कत, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन समझ में आया ना, ड्रॉ कर सकते हैं आप पॉइंट से। मान लो ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसी से लाइन पास करेगा, ठीक है। तो हाउ टू ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से पास करना है वहां से, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आया, देखिएगा ध्यान से, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है टॉपिक का ट्रायंगल, क्या नाम है, ट्रायंगल, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो ये था कंसेप्ट पूरा पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का। तो हम अगला लेक्चर करेंगे ट्रायंगल, ठीक है, ओके चलिए देखते हैं।